गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुश व्लॉग्स पर। भाई मैं तुम्हारी कसम सच बता रहा हूँ, इतनी भयंकर नींद आ रही है ना, इतनी भयंकर। बट नहीं सो सकता क्योंकि कल है हमारे बी ट्रिपल का पेपर, जिसमें 5 यूनिट आएगी और वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स फॉर मी। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। एज टफ तो क्या, पढ़ो तो सब इजी है, बट मेरे को बहुत बेकार लगता है। पता है तो बढ़िया, बट हाँ कर लेंगे। 5 यूनिट करनी है, अभी तक बस 2 ही यूनिट हुई है और अभी रात के बज रहे हैं भाई 9:30। और आई डोंट नो ये यूनिट कैसे होगी, 2-3 जो पेंडिंग है उनका रिवीजन कैसे होगा और न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे होंगे। न्यूमेरिकल तो हम छोड़ देंगे, बाकी ये भी कैसे करें, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी ऑन बनने की। और पता नहीं किसी का कमेंट आया था, क्या कमेंट आया था, 1 मिनट कमेंट आया था भाई, कुछ तो कमेंट आया था। हाँ, कोई पूछा यूनिफॉर्म कंपलसरी है क्या। तो मेरी बात सुनो भाई, तुम जब फर्स्ट सेम में आओगे ना, तो फर्स्ट सेम में तुम्हें यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी, बहुत लेट मिलेगी, बहुत लेट। शुरू के 1-2 महीने तुम्हें रैंडम ड्रेसेस में ही जाना है, अपनी सिविल ड्रेस में जाओ, तुम कुछ भी पहन के जाओ, लोअर टी शर्ट में मत जाना बस। ठीक है, बाकी लोअर टी शर्ट में भी जा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हें तुम्हारी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करके रखना है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो कॉलेज ड्रेस इतनी भी ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूरी होती है, मान लो कोई फंक्शन है तब ज़रूरी होती है। रेगुलर कोई भी नहीं पहनता, हम ही नहीं पहनते। वो टी शर्ट, पूर्णिमा का जो टी शर्ट है वो पहन के चल जाते हैं, बात ख़त्म। अब बार बार मत पूछना कि वो ड्रेस मिलती है, ये वो। हाँ, और पता नहीं कमेंट आया था कुछ, 1 सेकंड देख के बताता हूँ। हाँ, और ये क्वेश्चन थे कि भाई हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है। तो हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत सही है। ये वाला हॉस्टल, वो इस हॉस्टल वाले को पता है, मुझे सारे हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बट मेरे वाला जिसमें मैं रहता हूँ उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरों से क्या मतलब, दूसरे कोई कुछ भी करे, तुम तो तुम्हारे सही रहो। ठीक है, रेगिंग वेगिंग कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता। और अगर हाँ तुम फर्स्ट सेम में आओ और अगर कोई तुम्हारी रेगिंग लेना है तो फट से बोल देना कि भाई नो रेगिंग, चाहे वो सीनियर हो कुछ भी हो। बाकी सीनियर से सबसे अच्छे रहो, सब कुछ करो, मैं भी तुम्हारा सीनियर ही हूँ। और हाँ, किसी ने पूछा था भाई चेकिंग के टाइम पे क्या क्या लाना चाहिए। तो भाई जब तुम विजिट करने आओगे, चेक करने आओगे, तो उस टाइम कोई ज़रूरी नहीं, बट एडमिशन करने तब आओगे, तब एडमिशन सेल में कॉल करके पूछ लेना भैया हमें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या क्या लाना है। 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ यू आर इन OBC SC ST, है ना। वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, बट मुझे जितना पता है मैंने बताया। 10-12 मार्कशीट वगैरह और ये सारी चीज़ें लगती है, नॉर्मल आधार कार्ड वगैरह। और हाँ, हॉस्टल की बुकिंग तो शायद चालू हो चुकी है। बहुत सारे विजिटर आ रहे हैं यार, डेली देख रहा हूँ मैं, डेली देख रहा हूँ, डेली बहुत सारे विजिटर आ रहे हैं। और आज हो गई है 7 तारीख, ठीक 6-7 तारीख, और 15 तक हमें जाना है। अभी 6-7 दिन और कॉलेज जाना है, जिसमें से 2-3 दिन छुट्टी रहेगी, 2-3 दिन कॉलेज लगेंगे। कल हमारे एग्ज़ाम है, देन परसों फिर हमारे प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ। मतलब इतनी चीज़ें हैं ना भाई, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब होगी। और बाकी सब ऐसा ही है, ब्लॉग छोटा आएगा उसमें, उसके लिए आई एम सॉरी। वीडियो में आ गए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक, और तो मैं बताता हूँ, मैंने एक और चीज़ मंगाई थी, मेरा हेयर ड्रायर भी फाइनली आ चुका है। ठीक है, हेयर ड्रायर नोवा का मंगाया था मैंने, क्योंकि मेरे हेयर्स को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने हेयर ड्रायर मंगाया। और ईयरबड्स तो तुम्हें कल वाले व्लॉग में बता ही दिए। और अभी भी तुम्हारा भाई कॉफ़ी खोल के बैठा है। आदि के सिविल का पेपर है, सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि हमारे फर्स्ट सेम में था। तुम्हें पता है एक चीज़, जो सब्जेक्ट हमारे फर्स्ट सेम में थे, नॉर्मल जनरल वाले जो है, बीटेक CSE जनरल विदाउट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, वो सब्जेक्ट अब AIDS वाले, AIML वालों के अब है। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही होते, बस या तो जो इनके फर्स्ट सेम में वो हमारे सेकंड में आ गए, और जो हमारे फर्स्ट सेम में थे वो इनके सेकंड में आ गए। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही है। ठीक, और अभी भाई सबसे पहले जाऊँगा चाय वाय पीने नीचे, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने चाय नहीं पी अभी, अगर मैंने चाय नहीं पी तो मेरी इतनी गहरी नींद आएगी मेरे को, मैं पूरी रात नहीं जाग सकूंगा, क्योंकि रात को जागना बहुत जरूरी है मित्र। घर वालों से बात हुए भी 2-3 दिन हो गए यार, मम्मी का कल कॉल आया था, पापा से तो बात हुए बहुत दिन हो गए, बट क्या करूँ, क्या बात करूँ, अभी बहुत सारा प्रेशर है, सब कुछ है। बाकी हाँ, एग्जाम को एकदम नॉर्मल नॉर्मल वे में लो यार। मान लो 5 यूनिट है, 12 नंबर से क्वेश्चन आता है, तुम्हें लग रहा है कि यार टाइम कम है, मैं सारी यूनिट नहीं कर सकूंगा, तो आधे लोग क्या करते हैं, सारी यूनिट के पीछे भागते हैं, और सारी यूनिट करने के चक्कर में अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, और पेपर अच्छा नहीं जाता। फिर कहते हैं ये, मेरी बात मानो भाई, 5 यूनिट है, 4 यूनिट करो, 5वीं छोड़ दो। मैं अब यही करूँगा। 2 यूनिट मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, 2 यूनिट पेंडिंग में है, दो यूनिट पेंडिंग में है ना, वो 2 यूनिट करूँगा, और उनको कंफर्म कर लूँगा। अगर 4 यूनिट के 4 क्वेश्चन भी सही होते हैं ना भाई, 48 मार्क्स, 48, थोड़े बहुत नंबर काट भी लेता है तो मोर देन 40 मार्क्स तो तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तुम अगर 5 के चक्कर में हो, तुमने कहा मैंने रिवीजन नहीं कर पाया, मैं 5वीं यूनिट के चक्कर में लगा था, ये वो, अरे भाई नहीं, दिमाग से काम लो।
अगर तुम कर सकते हो, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, देन यू कैन, ठीक है 5 यूनिट कर लो, बाकी हाँ नॉर्मल। और हाँ, जो बहुत सारे कहते होंगे समय के साथ साथ सब पढ़ लेना चाहिए, ये वो बहुत सारे ज्ञान देते हैं ना, तुम्हें पता है कि डेली का डेली कर लेना चाहिए, तो डेली का डेली ओनली हम स्कूल में ही कर सकते हैं, नॉट इन कॉलेजेस, ठीक है। ये कॉलेज लाइफ है, इंजॉय करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, बढ़िया बाहर घूमो, फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो, ट्रिप पे जाओ, सब कुछ जाओ। मेरी ट्रिप अभी भी पेंडिंग में, बट मेरी ट्रिप यहाँ के दोस्तों के साथ भी होगी और गरोट वाले दोस्तों के साथ भी होगी, ठीक, बट वो फर्स्ट ईयर के बाद होगी। और पढ़ाई हमेशा एक रात पहले ही होती है। मैंने तो 12th में भी एक रात पहले करके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए, और यहाँ भी एक रात पहले पढ़ के अच्छा स्कोर कर दूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, इज नॉट इजी। और देखो यहाँ पे मैंने ये 2-1 पढ़े, अभी भी पढ़े। ये यशु रख के गया था, वो बोल रही थी कि माता जी चलते, मैं नहीं खाता। एक वो लोग होते हैं जो कि ओनली वेजिटेरियन होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और एक वो लोग होते हैं भाई मैं मंगलवार शनिवार नहीं खाता। मतलब माना तुम भगवान अगर सब में मांगते हो, अगर तुम मंगलवार शनिवार नहीं खाते तो तुम खा ही क्यों रहे हो? एक है ना, एक तो नॉर्मल है यार, हाँ चलो वो चीज़ नॉन वेज चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मैं भी नहीं खाता, बट एक तो आप नॉर्मली खा सकते हो। बाकी हाँ, जैसी जिसकी सोच। और फाइनली हमारी यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स वगैरह थे वो भी निपट चुके हैं। अब तो एक ही प्रोग्राम आएगा, इट्स अ हॉलीडे प्रोग्राम, जिसमें हम सब रहेंगे, बढ़िया घर वगैरह जाएंगे, सब कुछ इंजॉय करेंगे भाई, इंजॉय। लक्ष्य वगैरह से भी बात हुई आज, तो लक्ष्य वगैरह भी आ रहे हैं। लक्ष्य आ रहा है 12 को, शाहनवाज आ रहा है, शाहनवाज जिसका बर्थडे था याद हो तुम्हें, हर बार दिखता है ब्लॉग में, चश्मा पहनता है भाई अपना, तो वो भी आ रहा है। और देवराज भी आ रहा है, आयुष भी आ रहा है। तो फाइनली जो मेरा ग्रुप है वो कंप्लीट हो चुका। अगर प्रियांशु जिसको तुम जानते हो वो तो घर पे है ही सही, ठीक है, 2-3 प्रियांशु मेरे जीवन में, तो वो तो घर पे ही है, ठीक है। उससे भाई, उससे 12th, तुम्हें बताता हूँ 12th की चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे आती है। हमारे B3 का पेपर है, B3 के पेपर में हमारे जो 12th की चीज़ें तुमने पढ़ी होगी, LCR सर्किट्स वगैरह और हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी भी है भाई। 12th की चीज़ें बहुत काम में आती है अगर तुम 12th में सही से पढ़ते हो। तो मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगता है इन चीज़ों को कैप्चर करने में, क्योंकि मुझे पुराना याद है प्रीवियस, तो अगर मैं एक बार और 1-2 बार और पढ़ता हूँ, नज़र डालता हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। और तुम्हारा भाई आज लॉन्ड्री लेके आया भाई, अभी लॉन्ड्री में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जिसकी वजह से कपड़े ओनली 1 या 2 दिन में मिल जाते हैं। और भाई सच में बोलते बोलते मुझे एक चीज़ पे बहुत प्राउड हो रहा है, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से बोल रहा हूँ और इतना अच्छा बोल रहा हूँ विदाउट थिंकिंग कि मुझे क्या बोलना है, बस बोल रहा हूँ। तो यही है मेरी जो 5-6 महीनों की जो, समझ रहे हो, मेहनत है, बहुत सारी यहाँ दिखती है कि भाई तुम कितना बोल सकते हो। मैं ये अकेले में नहीं, मैं ये सबके सामने भी बोल सकता हूँ, इन फ्रंट ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है। आई हैव नो प्रॉब्लम। बाकी हेजिटेशन वगैरह सब कुछ होती है, बट मैंने तो प्रेजेंटेशंस वगैरह भी अपनी क्लास में बहुत दे दी। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के सामने कुछ बोलने से, नहीं आता है बहुत आता है, ओके। और लॉन्ड्री वगैरह लेके हमें क्या पता, लॉन्ड्री में है ना, अभी बहुत सारे मतलब लोग घर गए, सीनियर्स वगैरह सब घर, लॉन्ड्री में इतनी भी बिल्कुल भीड़ ही नहीं है। दो आज देख के आओ, कल या परसों लेके आ जाओ, ठीक है। मैं लेके आया, मैंने मेरे सारे कपड़े, तुम्हें बताता हूँ कहाँ है, मैंने मेरे सारे कपड़े इधर रख दिए। अब मैं वापस लॉन्ड्री लेके जाऊँगा, जो भी मेरे, ये देखो तुम्हारे भाई का हेड रहा है, ठीक है। अब बाकी जो भी मैं लेके जाऊँगा, दूसरे कपड़े ये जो इधर टंग रहे हैं और इधर हैंग हुए हैं अंदर बाथरूम के अंदर है, वो सारे अब धुला दूंगा, कल रख के आ जाऊँगा, 1-2 दिन में वो भी धुल जाएंगे, क्योंकि घर जाऊँगा ना, तो मैं नहीं चाहता यार घर वालों को ज़्यादा लोड दूँ, या कि यार तुम मेरे कपड़े दो नहीं, बस समझ रहे हो। तो मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी गाइस। सॉरी अगर व्लॉग तो छोटे आएंगे यार, 2-4 दिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना प्लीज़ प्लीज़। बट देखो तुम्हारे भाई की बातें सुनो, सब कुछ सुनो, मुझे देखो, तुम्हें मुझे देखना अच्छा लगता है, मुझे देखो, मेरे ब्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, उनको देखो, मेरी बातें अच्छी लगती है उन्हें देखो, ठीक है। बाकी और क्या बताऊँ, और क्या बताऊँ यार, ये डस्टबिन भी फेंक क्या ना, ये फुल हो गया। और भाई तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, नेट लगा के पढ़ता था, बट इन लोगों ने अब यहाँ पे बाम्बू मान दिए आप लोगों के लिए, क्योंकि पुट्टी वगैरह हो रही है ना, अब इस बाम्बू की वजह से यहाँ पे बेड भी नहीं लगेगा। और अगर मैंने बेड लगाने का ट्राई किया और बाम्बू खिसक गया तो ठीक है। और बताओ भाई, सुनेरी बाल है भाई, संजू राठौड़ क्या गाने बनाता है यार, संजू सिंगर, उनको नहीं जानते तुम, जिसने गाना बनाया गुलाबी साड़ी, वही जा रहे, ठीक है। तो यही था आज का। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, हिट कर देना। और आज का दिन, कल का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है,
ऐसा नहीं है कि मेरी सेटिंग का बर्थडे, नहीं सेटिंग वेटिंग तो है ही नहीं, बट कल का दिन इट्स अ लकी डेट फॉर मी, 8 मई बहुत ज़्यादा लकी डेट है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है, जब भी ये दिन आता है मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है, मुझे मेरी फेवरेट चीज़ें मिली है, मैंने वो सारी चीज़ें करी है इस दिनों में, मुझे बहुत खुशी मिली है, घर में भी सब कुछ। बट हाँ यही था। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू गाइस, बाय बाय।